हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस डिडक्शन रूल्स जो फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप सैलरी लेते हैं, रेंट पे करते हैं, फ्रीलांसर हैं या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला रूल, पैन और आधार का लिंकिंग अब मैंडेटरी है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स आपको नॉन कंप्लाइंट मानेगा। एज अ रिजल्ट आपका टीडीएस नॉर्मल रेट पर नहीं बल्कि हायर रेट यानी 20% पर कटेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट, सैलरी या प्रोफेशनल इनकम पर अननेसेसरी टीडीएस डिडक्ट ना हो तो अपना पैन और आधार लिंकिंग तुरंत चेक करो। पैन और आधार लिंक चेक कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर क्विक लिंक्स में आपको लिंक आधार स्टेटस दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर डालना होगा एंड आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना होगा। सिंपली आप व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ पर मेरा पैन और आधार ऑलरेडी लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पर ये लिंक्ड स्टेटस दिख रहा है। तो इस तरह से आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं। तो जाइए और तुरंत चेक करिए। अगर आपने पिछले 2 साल का आईटीआर फाइल नहीं किया और आपका टीडीएस या टीसीएस 50,000 प्लस है तो आप पर सेक्शन 206 AB लगेगा। मतलब आपका जो टीडीएस है वो आपके नॉर्मल रेट का डबल या 5% मिनिमम कटेगा। ये रूल गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है ताकि लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अवॉइड ना करें। तो चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा, आईटीआर फाइल करना अब मैंडेटरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और उसका टीडीएस या टीसीएस 50,000 प्लस है तो उसके ऊपर सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उसकी टीडीएस की लाइबिलिटी है 10% से तो उसका टीडीएस कटेगा डबल ऑफ 10% यानी 20% या 5% विचएवर इज हायर। मतलब उसका टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो इस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का नॉन कंप्लायंस आपका डबल टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। ऑनलाइन गेमिंग लवर्स के लिए नया रूल, अब 30% फ्लैट टीडीएस लगेगा हर जीत पर, फिर चाहे वो जीत 100 रुपीज की हो या 1 लाख रुपीज की। गेमिंग प्लेटफॉर्म आपके जीते हुए अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे और ये टीडीएस डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल या क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। तो इस तरह से अब ऑनलाइन गेमिंग इनकम रिपोर्ट करना और सही रिकॉर्ड रखना भी जरूरी हो गया है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप ₹50,000 से ज्यादा मंथली रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो आपको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। ये रूल पहले सिर्फ बिजनेस एंटिटीज पर एप्लीकेबल था, लेकिन अब ये इंडिविजुअल्स पर भी एप्लीकेबल है। रेंट देने वाले को टीडीएस फॉर्म 26 QC भरना पड़ता है और टेनेंट लैंडलॉर्ड को टीडीएस सर्टिफिकेट भी देता है। और अगर इसका ध्यान ना दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है तो आपको इस प्रोविजन पर ध्यान देना जरूरी है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए 1% टीडीएस का रूल अब भी एप्लीकेबल है। चाहे आप कॉइन बाय सेल कर रहे हैं या किसी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं, आपके ऊपर 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10,000 से ज्यादा है। तो पीयर टू पीयर या गिफ्टिंग केस में भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। ट्रैकिंग और कंप्लायंस के लिए एक्सचेंजेस मोस्टली डिडक्ट करते हैं, लेकिन आपको भी अवेयर रहना जरूरी है। टीडीएस का रिकॉर्ड करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ उसमें हमें सिंपली बिजनेस सेटिंग्स में जाना है। बिजनेस सेटिंग्स में जाके हमें अकाउंटिंग ऑप्शंस में जाना है और रिकॉर्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का ऑप्शन इनेबल करना है। ये करने के बाद हम जब भी परचेज एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे या फिर ऑलरेडी रिकॉर्डेड परचेज एंड एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तो हमें टीडीएस का ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम एक नया परचेज रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस डेट, सिलेक्ट वेंडर, इनवॉइस नंबर, amount spent, प्रोफेशनल सर्विस। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर रिकॉर्ड पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा जिस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर टीडीएस परसेंटेज का ऑप्शन दिखेगा।
जो हम 10% डालेंगे ऑन प्रोफेशनल फीस। यहाँ पर डालने के बाद हम सिंपली पेमेंट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद नीचे पेमेंट्स रिकॉर्ड में हमें हमारा TDS का अमाउंट दिख जाएगा। तो इस तरह से इजीली मैं अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करके TDS का रिकॉर्ड करती हूँ बिना कोई एडिशनल एंट्री करे। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 के नए TDS के रूल्स के बारे में, जिनका मकसद है टैक्स कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल ट्रैकिंग को इम्प्रूव करना। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप TDS के सारे डेडलाइंस और कंप्लायंस फॉलो करें ताकि आप अननेसेसरी इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस से बच सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई सजेशन है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।